Zan News. क्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। Hello, Sharma ji. Hi. Hi, how are you? Good. और शर्मा जी क्या हाल है? बस ठीक है, आप बताइए सर। सब ठीक है। कॉन्टैक्ट लाया था? मैंने इन टर्म एंड कंडीशन पे ये कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करना। आप ये डील छोड़ के शर्मा जी अच्छा नहीं कर। निधि, 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 क्या हुआ पापा? क्या है ये सब? क्या करूं पापा? कविता, कविता, हाँ जी बताइए क्या बात है? क्या है ये? निधि, आप गुस्सा मत करिए, मैं साफ करा देती हूँ। ये संस्कार दिए हैं तुमने अपनी बेटी को? क्या इतनी बड़ी संस्था को तुम ऐसे चला रही हो? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। काश मेरा बेटा होता, मैं उसके कान खींचता। ये क्या कह रहे हैं आप? इतनी छोटी सी चीज के लिए आपने इतनी बड़ी बात कह दी। कविता, बेटी को समझदार बनाना और घर का रख रखाव करना वो तुम्हारी जिम्मेवारी है। लेकिन आप नाश्ता तो करके जाइए। सुनिए,
साहब, आज बिटिया से मैं आपको कभी तंग नहीं करूंगी पापा। आपने मुझे कभी नहीं डांटा, फिर आज क्यों डांटती हो? राम सिंह, अंदर आओ, हमें घर चलना है। साहब, आज सुबह राम सिंह, तुम अपनी हैसियत से ज्यादा बात कर रहे हो। लगता है अब तुम्हें नौकरी करनी ही नहीं है। आपको ना आपके पूरे बिजनेस और पैसे का गुरूर हो गया साहब। हाँ, है मुझे गरूर। गरूर है, अपने बिजनेस का गरूर है मुझे, पैसे का गरूर है मुझे। तुम क्या समझो, अगर आज मेरा बेटा होता तो वो मेरे बिजनेस को और मेरे परिवार को संभालता। हम गरीब आदमी हैं साहब, पर समझते हैं बेटी लाडली होती है साहब। बेटी बेटे में कोई फर्क नहीं होता साहब, नहीं होता साहब। राम सिंह, गाड़ी साइड में लगाओ। जी साहब। आपसे अनुरोध है कि नहीं होता साहब। मेरा आपसे अनुरोध है कि नहीं होता साहब। मेरा आपसे अनुरोध है कि बच्चे को मत डांटिएगा।
यहाँ क्या कर रहे हो? मम्मा, आपको पता है ये शाम मुझे क्यों अच्छी लगती है? क्यों? क्योंकि ये मेरे पापा को लेकर आती है। पापा से बहुत प्यार करती है मेरी लाडली। चल अंदर चलते हैं। मम्मा, पापा आ गए। आ गया बेटा। पापा, आप पानी लोगे? चाय लोगे? दीदी बेटा, आज तुम्हारे हाथ की चाय मैं भी पीऊंगी। आज सुबह की बात को लेकर अभी भी परेशान हैं? ऐसा नहीं है कविता। आपको पता है हम अपनी संस्था में लोगों को क्या सिखाते हैं? जन्म देने के लिए माँ चाहिए, राखी बांधने के लिए बहन चाहिए, प्यार करने के लिए दादी चाहिए और कहानियां सुनाने के लिए नानी चाहिए, खिलौने कपड़ों के लिए बुआ चाहिए, तंग करने के लिए मासी चाहिए और परेशान करने के लिए चाची चाहिए, साथ निभाने के लिए पत्नी चाहिए और ये सब रिश्ते निभाने के लिए बेटियां तो होनी चाहिए ना। आप समझने की कोशिश कीजिए, हमारी बेटी ही हमारी लाडली है, वही हमारी जिंदगी है और उसी से हमारी सारी खुशियां हैं। बस करो, मैं इतना कठोर क्यों हो गया? वो मेरी लाडली बेटी है। हमारी लाडली। लीजिए चाय भी आ गई। पापा, और कुछ ना? निधि बेटा, ऐसे रोते नहीं है। तुम्हें तो पता है ना पापा तुम्हें कितना प्यार करते हैं और तू तो पापा की लाडली है। हो सकता है वो ऑफिस के किसी काम से नाराज हो। दीदी बेटा, तू तो मेरी लाडली बेटी है, तू तो मेरा गरूर है बेटा। पापा, आप मुझे कभी डांटना मत। कभी नहीं बेटा, कभी नहीं।
मैडम, आज बड़ी खूबसूरत लग रही हो, इन पेंटिंग से भी ज्यादा। और ये जो नागिन जैसी आंखें हैं, कहीं डस ना ले। तो जरा बच के रहना मिस्टर शिवा। और रही बात खूबसूरती की, वो तो हम हैं। बस तुम्हें ये याद दिलाना था कि आज एग्जीबिशन में ज़्यादा से ज़्यादा हमारी पेंटिंग बिकनी चाहिए। हमने देखा है कि आज कई रईस और पेंटिंग के शौकीन आए हुए हैं, तो जितनी ज़्यादा हमारी बिकेगी उतना ही हमारा और तुम्हारा फ़ायदा होगा। जो तुम्हारे और हमारे बीच में सौदा तय हुआ था, उसका डबल तुम्हारे लिए। ओके हैंडसम, आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट। आपने पढ़ाई की? जी हाँ मैंने। आई थी। हाय भावना। पापा ये मेरी क्लासमेट है। हाय सर, मैं लाड इंग्लिश। गुड। कैसा लग रहा है आपको? बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। प्राइस नहीं लिखा है। एक्सक्यूज मी। यस मैम। इस पे कोई प्राइस नहीं लिखा है, इसका प्राइस क्या है? मैम आप कोई और पेंटिंग देख लीजिए। नो नो, आई वांट टू नो द प्राइस ऑफ दिस पेंटिंग। मैम ये बहुत कॉस्टली है। 2 करोड़। कोई बात नहीं, आई वांट टू बाय दिस। मैम ये 2 करोड़ की है। हाउ डज इट मैटर? ओके, मैं सर से मिलवा देती हूँ। ओके, चलिए। मैम को सर के पास लेके गए। संजीव सर, मैम मिलने आई है आपसे। उन्होंने एक पेंटिंग फाइनल करी है हमारे एंड पे। प्लीज। हेलो, क्या हुआ? बिक गई। कितने में? 2 करोड़ में। 2 करोड़? 2 करोड़ में? नाउ इट्स माय मिस्टर शर्मा, आप अभी इस पे सोल का टैग लगा दीजिए। आइए, प्लीज बैठ। अरे जैन साहब, आइए बैठ। शर्मा जी, आपकी डिजायर ग्रुप कंपनी की न्यूज अखबार में पढ़ी। कल आपकी कंपनी ने तो एग्जीबिशन में कमाल ही कर दिया। आपकी पेंटिंग 2 करोड़ में बिकी। भाई शर्मा जी, पार्टी तो बनती है। अरे शर्मा जी, डिजायर ग्रुप तो दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। अरे पेंटिंग तो ऐसी है जैसे उसमें जान फूंक दी हो। अजी दुनिया तो दुनिया, हम कंपटीटर होकर भी आपकी पेंटिंग के कायल हैं। पर शर्मा जी एक बात बताओ, डिजायर ग्रुप का उत्तराधिकारी कौन होगा? डिजायर ग्रुप शर्मा परिवार के पास रहेगा या किसी और की कंपनी हो जाएगी? मिस्टर शिवा कुमार, ये डाउट भी मैं आपका क्लियर कर देता हूँ। ये है मेरी उत्तराधिकारी, मेरी बेटी निधि शर्मा। आप भी अपनी सोच बदलें। इस दुनिया में बेटी और बेटे में कोई फर्क नहीं है। मेरा सब कुछ किसका है?
सब मेरी बेटी का ही तो है। आप चाय पीजिए। हाँ चाय लो जी। हाँ। हमने जो मूवी बनाने की जब प्रपोजल मेरे पास आई, मिस्टर अश्वनी मोहन अनुराग जी जब मेरे पास आए और उन्होंने मुझे ये टॉपिक दिया कि बेटी और बेटे में क्या फ़र्क है, मुझे ख्याल आया कि जो मेरी बेटी है वो मेरी ज़िंदगी का कितना अहम हिस्सा है। और आज मेरी ही नहीं, जितनी भी और सबकी बेटियां हैं वो कितना बड़ा एक समाज के लिए एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा कर रही है। और जितने लोगों ने भी इस डॉक्यूमेंट्री में इसमें जो साथ दिया, शिवा कुमार जी ने, आराध्या ने और साजिदा जी ने, वो सब काबिल तारीफ है। और हमें चाहिए कि हम इस तरीके की जो एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको हम हमेशा एक अच्छी तरीके से निभाते रहें। और ये हर एक नागरिक का फर्ज है कि आज बेटे और बेटी में कोई फर्क नहीं है। और मैं हमेशा चाहूँगा कि हर इंसान अपनी बेटियों को बेटों से ज़्यादा प्यार करे, उनका आदर सत्कार करे। और अगर किसी के बेटी नहीं भी है तो वो दूसरे की बेटी को अपनी बेटी समझ के सोसाइटी में उसके लिए जो भी वो कर सकता है एक हर इंसान को करना चाहिए। और यही मेरी सबसे प्रार्थना है कि हर आदमी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए एक अपना जो भी योगदान दे सकता है, समाज के लिए उसको ये योगदान देना चाहिए। यही मेरी सबसे एक रिक्वेस्ट है। थैंक यू। मैं शिवा कुमार। एक दिन मैं और संजीव शर्मा जी हम दोनों साथ में एक फंक्शन में गए हुए थे, तो वापसी पे अश्वनी जी का फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि चल मिलना है उनसे। तो हम लोग उनसे मंडी हाउस गए। उसके बाद हम लोगों ने दत्तू स्वीट्स गए, वहाँ पे बैठे। वहाँ पे अजय सक्सेना जी, अश्विनी जी, संजीव जी और मैं थे। तो तब अश्विनी जी ने ये प्रपोजल हमें सुनाया, मेरी बेटी मेरा गुरूर। बहुत अच्छा था। उसके बाद बात हुई कि एक डॉक्यूमेंट्री टाइप से बनाएंगे, तो उसमें फिर बोला कि आप ये कैरेक्टर कर लो फ्रेंड का इनके, और हम लोग इसके अंदर हम जुड़ गए। वो इस तरह से उभर के आया है, मतलब एक मैसेज जो अपने आप सब लोगों के लिए जो बन के आया है, वो डॉक्यूमेंट्री जो है वो अब सीरियल के रूप में बनती जा रही है। मतलब यही नहीं समझ आ रहा कि अब हम उसे डॉक्यूमेंट्री के रूप में लें या सीरियल ही बना के पूरा करें। मुझे इतना पक्का है कि जिनकी भी बेटियां हैं उन सबको अपनी बेटी पे बहुत गर्व होगा। थैंक यू। जी एक बात बताएं, आपको ये मूवी का कॉन्सेप्ट कैसा लगा? बहुत अच्छा, क्योंकि आजकल वैसे भी बेटियां सबकी लाडली हैं, तो ये बहुत अच्छी मूवी बन रही है और मुझे उम्मीद है आपको भी पसंद आएगी। थैंक यू। और निधि बच्चे, निधि का मतलब असली नाम क्या है? आन। आन, आपको कैसा लगा? मुझे भी बहुत अच्छा लगा। और इससे आप क्या सोचते हैं कि सबके लिए क्या मैसेज जाता है? सबके लिए यही मैसेज जाता है कि बेटियां लड़कों से कम नहीं है, बेटों से कम। बेटों से कम। बेटियां हैं नंबर 1। और बेटियां ही गुरु। अनुराग जी आप बताएं, आपको इस फिल्म का टॉपिक कैसा लगा? ये बिल्कुल समकालीन है और जो हमारी सरकार का सपना है आजकल, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसके अनुरूप है। तो ये अच्छा ही है और ये बहुत अच्छा सब्जेक्ट आप लाए हैं निकाल के। और जो इन्होंने अभिनय किया, साजिदा जी ने, संजीव जी ने, आन ने, ये इतना बढ़िया है कि दर्शकों को ज़रूर पसंद आएगा। डबल सेल्फी। आप ये बताएं कि आपने इस फिल्म में बहुत मेहनत की जी, बहुत ही उम्दा काम किया, और आपकी टोटल इस प्रोजेक्ट में एक्सपीरियंस कैसा रहा? देखिए अश्विनी जी, जब आपने कॉन्सेप्ट मेरे को सुनाया तो यकीन मानिए मैं खुद इमोशनल हो गया, क्योंकि मेरी खुद की 2 बेटियां हैं
और अभी पिछले महीने मैंने छोटी बेटी की शादी करी है। 4 साल पहले बड़ी बेटी की शादी करी थी। जितना प्यार मुझे बेटियां देती हैं और इतना प्यार हमारे घर में बढ़ता है कि मैं इसका बयान नहीं कर सकता। मेरे दिल की गहराइयों में उतरी है मेरी बेटियां। मैं बहुत प्यार करता हूँ अपनी बेटियों से। मुझे बहुत अच्छी लगती है मेरी बेटियां।